मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे। ओम शांति। आज 15 सितंबर 2021। आज इंजीनियर्स डे है। सभी इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे की तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयां। सुप्रीम इंजीनियर तो शिव बाबा है जो पूरे विश्व का नवनिर्माण कर रहे हैं। नर्क को ही हम बच्चों के लिए स्वर्ग बना रहे हैं। तो सुप्रीम इंजीनियर बाबा को भी इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। प्रश्न, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? बाबा कहते, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापिस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे, है ना। आत्मा बाबा के साथ चली जाएगी। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं, है ना। हम बाबा के बच्चे भी जानते हैं हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। चाहे कम कुल वाले हो व अच्छे कुल वाले हो, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो,
दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल, पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं। बाबा कहते ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने कारण विकार में जा नहीं सकते। बाबा कहते तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिववंशी तो सब हैं। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं, है ना। आत्मा के नाते से आत्मा आत्मा भाई भाई, और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, लेकिन ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, वो अलौकिक पिता है। बाबा कहते लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा को यानी प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। यह बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का, है ना। ये बाबा ब्राह्मण बच्चों का बाबा है। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहां से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो, है ना। गीता में इस पर एक श्लोक भी है कि भाई जहाँ सूर्य चांद तारों की रोशनी नहीं पहुंचती है, जहां जाने से लौट कर नहीं आना होता है, वो धाम परम धाम परमात्मा का घर है, निवास स्थान है, ऐसा लिखा है। तो बाबा कहते लौटते तो हैं, आत्मा तो पुनर्जन्म लेने आती है, लेकिन मृत्यु लोक में नहीं आती, क्योंकि उसके बाद तो अमर लोक आ जाता है। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। या कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वह कोई अमर लोक नहीं है। अमर लोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमर लोक सत्युग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहां आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं, यह है रूहानी यात्रा जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा, यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो, है ना। बाबा की याद में मन बुद्धि से हम
परम धाम में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। गाया भी जाता है अंतमति सोगति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है जिसे छोड़कर आत्मा चली जाएगी। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है ना। बहुतों को समझाते हैं, कोई समझते कोई नहीं समझते। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। पहले तो बड़ी लंबी यात्राएं होती थी, आजकल तो सब जगह के लिए गाड़ियां जाती हैं। पहले लोग श्रद्धा से पैदल यात्रा करते थे, तो मास 2 मास तक यात्रा चलती थी। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके, ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं है। ये तो बुद्धि की यात्रा है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, यानी बाबा को नहीं भूलना चाहिए, बाबा की याद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन माया भुला देती है, इसलिए लिखते भी हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वह यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई है ना। आंख बंद करके एक्ट नहीं किया, विचार नहीं किया जाता। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा कहते ऐसे ऐसे बैठकर अपने से बातें करो। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहां से आए हो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, तुमको वहां ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूं। बाबा ने हर शिक्षा पहले खुद उसका पालन किया और फिर बच्चों को प्रेरणा दी उन्हीं शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा का तो रोज का नियम था, बाबा 2 बजे उठते थे और बाबा को बड़े प्यार से याद करते थे, विचार सागर मंथन करके लिखते थे। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। बाबा पहले एक्ट में लाते थे और फिर बच्चों को बताते थे। इसमें खिटपिट की बात नहीं है, यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बे यानी बाप, बाबा।
अल्फ यानी बाबा, बे यानी बादशाही। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं। परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म प्राय लोप होता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूहरियान करनी चाहिए। बाबा कहते विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि यह 84 जन्मों का चक्र है। बाबा कहते पहले खुद चिंतन मंथन करो, फिर औरों को समझाओ। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे, है ना। जो सत्युग के शुरू में आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, है ना। भक्ति में तो सोचते हैं कि भी भगवान आते हैं, लेकिन आ चुके हैं, कैसे आए हैं ये तो नहीं पता किसी को भी। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भव, यानी मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। भल गीता आदि सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, फिर जब आए तब सुनाए ना। अब भगवान तो ऊपर रहते हैं, हमें ज्ञान सुनाएंगे मतलब भगवान को तो धरती पे आना पड़ेगा। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। बाबा को कोई गीता भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाबा तो स्वयं ज्ञान का सागर है। यह सीखता नहीं है। कल पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जानती है। सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है। ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं, है ना। भले दुनिया में भी बहुत भक्ति में महिमा करते हैं, परंतु सचमुच भगवान क्या रोल प्ले करते हैं वो किसी को नहीं पता। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते, तो यह सत्य है व नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है। क्या आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना। बैठे ही मंदिर में है, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि सब याद आते रहेंगे। वहां भोजन बनाते हैं मुख बंद,
बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है, वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हैं, डायरेक्ट भगवान के पास बैठे हैं। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, है ना? जो स्थूल वृक्ष है उसके बीज को चैतन्य नहीं कहेंगे, वो तो जड़ बीज है। बाबा कहते हैं यह नॉलेजफुल चैतन्य है, शिव बाबा यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं, आम का बीज, चीकू का बीज, कटहल का बीज, वो तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहनों, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता है ना। बाबा सारी बातें क्लियर कर बताते हैं। भल बाबा कहते हैं परंतु वह है हद का, इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। बाबा कहते आत्मा इस तन को छोड़ अपने घर अपने बाप के साथ चली जाएगी। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छीछी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते हैं। बाबा कहते कोई उद्धार नहीं होता उससे। यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं, सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान उवाच कि मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण, है ना। बाबा कहते सतयुग में तो एक बच्चा एक बच्ची होंगी, तो दो ही बच्चे के बाप होंगे ना नारायण। वो भी बाबा कहते श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, वो तो बचपन का रूप है। श्री कृष्ण तो कुमार है,
इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। अब देखो आज की तारीख 10 लाख से भी अधिक बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। कहाँ कृष्ण भगवानुवाच, कहाँ शिव भगवानुवाच, भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है वा वह। पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, यह बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। बाबा कहते अच्छे अच्छे विषयों पर हम लेख लिख सकते हैं, उस पर भाषण तैयार कर सकते हैं, और बाबा कहते गीता का भगवान का बहुत बड़ा और परमानेंट चित्र लगाना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो, गीता का भगवान श्री कृष्ण या निराकार शिव। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए, है ना, जो माने कि हाँ गीता का भगवान तो बरोबर निराकार शिव है, तो बाबा कहते उनसे फिर लिखवाना चाहिए और नीचे सिग्नेचर भी लेना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में शुभ सम्मिलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ यानी फालतू बातें नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर न भटके, बाबा कहते यह ध्यान रखना है। भोजन बाबा की याद में बनाए, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी यह शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। बाबा कहते हैं हम बार बार देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे, तभी हमें लाइट के वस्त्रधारी के रूप में दूसरे देख सकेंगे। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। श्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। बाबा ने कहा उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह होता है तो हम रुचि से करते हैं और काम सहज सफल हो जाता है। ओम शांति।